अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरीहा जे, आप सबकी डाइटिशियन। आज मैं आई हूँ आप लोगों को 3 औरतों की कहानी सुनाने। जी, आज का वीडियो इज़ ऑल अबाउट दीज 3 विमेन जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। उनके नाम हैं अरूसा, जीनत और कौसर। ये तीनों औरतें इस ग्रुप में नहीं हैं, ये हमारे आपकी डाइटिशियन ग्रुप में नहीं है। तो अगर आप कोई अरूसा, जीनत या कौसर अभी इस ग्रुप में है तो उनकी बात नहीं है, वो इस ग्रुप में मौजूद नहीं है। सबसे पहले हम अरूसा की कहानी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अरूसा शादी के बाद बाहर चली गई, ठीक है, स्टेट्स चली गई और वहाँ पे एकदम उनकी ज़िंदगी चेंज हो गई। पाकिस्तान की लाइफ डिफरेंट है, बाहर के मुल्कों की लाइफ डिफरेंट है। स्ट्रेस में भी रहती थी, थोड़ा सा काम का भी बर्डन था, एक नया मुल्क था, नए नए खाने थे। अरूसा ने मुख्तलिफ, उसके कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी थे और अरूसा ने उसका वज़न एकदम बढ़ता गया और उसका वज़न पहुंच गया 128 किलोस पे। वो परेशान रहती थी, लेकिन फिर भी बस उसने इस चीज़ को इतनी अटेंशन नहीं दी कि चलो खैर है, क्योंकि उसका हस्बैंड उसको ऐसा कुछ नहीं कहता था कि खैर तुम ऐसे भी बहुत प्यारी हो। तो ऐसा हुआ फिर कि पाकिस्तान में शादी थी, 1 साल गुजर गया, पाकिस्तान में कोई शादी थी, उसने पाकिस्तान जाना था। अब उसको ख्याल आया कि मेरा तो 128 किलोस का वज़न है, मेरा तो लोग भरता निकाल देंगे। उसने ऐसे किया कि बहुत ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी। उसने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी। कुछ महीने थे उसके पास 3 से 4 महीने थे, काफ़ी टाइम था उसके पास। उसने कहा कि मैं अपना वज़न कम करूँगी और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी और मैं खाने पीने का भी ख्याल करूँगी और मैं एक्सरसाइज भी करूँगी। तो जी अरूसा ने शुरू कर दिया अपना काम। वो उसका एक्सरसाइज पे करती थी, शाम को रनिंग पे जाती थी, खाने का ख्याल करती थी, अपनी पोर्शन कंट्रोल का ख्याल करती थी, हर चीज़ का ख्याल करती थी। और अरूसा ने 4 महीनों में 10 किलो वज़न लूज़ किया, तो उसका 128 किलो से 118 किलो हो गया। बहुत ज़्यादा खुश थी, कहती है बस मैंने तो कमाल कर दिया, आई एम सो हैप्पी, मैंने अचीव कर दिया, मैं आज तक करती जाऊंगी, लेकिन अभी मैं अपने बारे में बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अरूसा ने शॉपिंग की ये शादी के लिए, ये वो पाकिस्तान चली गई। जब पाकिस्तान पहुंची शादी पे गई, अपनी कज़न की शादी पे। जब अपनी कज़न की शादी पे गई तो उसके पीछे लोग पड़ गए, अरूसा ये तुम हो? क्या हाल बना लिए, पेट किधर जा रहा है, जिससे भी मिलती कितनी मोटी हो गई हो, कितनी बुरी लग रही हो। फिर किसी से मिलती, कपड़े बिल्कुल सूट नहीं कर रहे तुम पे। किसी और से मिलती, बाहर जाके ये हो जाते हैं, क्या हाल बना लिया तुमने, बहुत बुरी लग रही हो। और उसको लोगों ने शादी पे अच्छा खासा स्नब किया। वो घर आई और उसका दिल बिल्कुल टूट गया, बहुत ज़्यादा उदास। और उसने कहा कि मैंने इतने दिनों से जो मेहनत की थी, मैं इतनी खुश थी, इसके लिए मैं खुश थी कि लोग मेरे साथ इसके सब का सलूक करें। मेरा कहने का इस कहानी से मेरा मतलब ये है कि आप जब भी किसी पे कमेंट मारते हैं या किसी को कुछ कहते हैं, आपको पता नहीं है कि उसके दिल पे क्या चल रहा है या उसका बैकग्राउंड क्या है। मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं था कि उसका वज़न 128 हो गया था। शायद बहुत सारे लोगों का उसमें कोई उसको हर्ट करना नहीं था, सिर्फ उसको बता रहे थे। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या ज़रूरी था उसको बताना। हमेशा जब भी आप किसी पे कोई ऐसा कमेंट दें तो आप सोचें कि इस बंदे के दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा, इसने इसके पीछे क्या किया होगा, क्या बैकग्राउंड क्या है इसका। हवा में तीर चला के आप कमेंट तो पास कर देते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि उस बंदे के दिल पे क्या गुजरी और व्हाट इज द बैकग्राउंड बिहाइंड इट। आपको सिर्फ ये नजर, आपको पीछे का कुछ नजर नहीं आ रहा। तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि वो 128 तक पहुंच गई थी और उसने कितनी अचीवमेंट की थी कि 10 किलो लूज किया था, लेकिन लोगों ने तो उसका भरता निकाल दिया।
ये तो थी अरूसा की कहानी। इस कहानी से आप ये सीखें कि नेक्स्ट टाइम आप किसी के वेट पे कमेंट करें तो मुझे पता है आपका उसमें कोई बुरी, शायद आपकी बुरी नीयत ना हो, लेकिन आप प्लीज उसका सोचें कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है, वो बंदा किसके क्या, व्हाट इज दैट पर्सन गोइंग थ्रू। जीनत की कहानी सुनाती हूँ अब, ठीक है। जीनत के बहुत खूबसूरत बाल थे। जब जब औरतें 40s में पहुंच जाती हैं, बहुत सारी औरतें प्री मेनोपॉजल हो जाती हैं, और प्री मेनोपॉज का एक सिम्टम यह है कि आपका हेयर फॉल होता है। जीनत का इस वजह से प्री मेनोपॉज में थी वो, और जीनत के बाल बहुत ज़्यादा गिरने शुरू हो गए। उसने डाइटिशियन से अपॉइंटमेंट बनाई। उसने कि ऐसा मैं अब क्या खाऊं कि मेरे बाल इससे अच्छे हो जाएं। डाइटिशियन ने उसको हेल्प की, उसको बताया कि ये खाने खाओ, ठीक है, लेकिन कभी कभार और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और उसको बताया कि प्रॉब्ली तुम्हारा ये प्री मेनोपॉज का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम्हारा हेयर लॉस हो रहा है। तो खैर पारेशान मत हो, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। कब हमेशा सारी पूरी ज़िंदगी आपके अगर बाल हसीन रहे हैं, अगर नहीं भी हुए तो क्या हुआ, आपके इंसान तो अंदर से नहीं बदला ना। खैर, लेकिन जीनत का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, बिकॉज वही हमारे लोगों की बातें, पहले तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत थे, ये थे वो थे, अब उसके बाल वैसे नहीं रहे। उसने कहीं आना जाना ही छोड़ दिया। ना किसी के घर जाती थी जीनत, ना किसी के आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, अगर नहीं आ रही प्लीज़ मुझे बताएं। तो जीनत ने बिल्कुल आना जाना छोड़ दिया, किसी से बात करना छोड़ गई वो, किसी की सालगिरह पे नहीं जाना, किसी की शादी पे नहीं जाना। एक दिन छुपना लोगों से, क्योंकि उसके बाल बहुत खूबसूरत थे। एक दिन अच्छा, और उसको अब उसका तो प्री मेनोपॉज का प्रॉब्लम है। एक दिन वो शॉपिंग करने के लिए गई, तो उसको अपनी एक फ्रेंड मिल गई। जब उसको, अच्छा आवाज़ ठीक है, ठीक सही है। जब उसको अपनी वो फ्रेंड मिली, तो उसकी फ्रेंड ने बजाय इसके कि हाय जीनत क्या हाल है, कैसी हो, 10 साल बाद हम मिल रहे हैं, गले लगाने के बजाय उसको कहा हाय जीनत, तुम्हारे तो इतने खूबसूरत बाल होते थे, इतनी चुटियां होती थी तुम्हारी, इतनी इतनी, अब क्या पूछ लेके खड़ी हो गई हो, पूछ वाले बाल, पूछे अब 2-4, क्या बना दिया तुमने अपने आप का। जीनत का जो रहा सहा कॉन्फिडेंस था वो भी शैटर हो गया, ख़त्म हो गया। अब उसकी फ्रेंड को नहीं पता था कि शी इज़ गोइंग थ्रू प्री मेनोपॉज। शायद उसकी फ्रेंड को पता होता तो वो ऐसा कमेंट ना पास करती। शायद उसकी फ्रेंड को पता होता कि उसका ऑलरेडी कॉन्फिडेंस शैटर्ड है, तो उसकी फ्रेंड शायद ऐसा ना करती, क्योंकि उसका ये मकसद नहीं था उसको हर्ट करने के लिए। बस उसने तो ऐसे ही कह दिया, भाई पूछे तुम्हारी 2-4। लेकिन मीनिंग टू से कि अगर वो सोचती कि इसका क्या पता पीछे क्या बैकग्राउंड है, ये किससे गुजर रही है, तो शायद उसकी फ्रेंड ये पूछूं वाला कमेंट ना पास करती। ठीक है, ये तो थी जीनत की कहानी। अब बात आई है कौसर की। कौसर हमारी यूनिवर्सिटी की लड़की है, उसको मैं औरतों की कैटेगरी में नहीं लाऊंगी। कौसर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, और कौसर का ये है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और पढ़ाई में वो नंबर 1 है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा पढ़ती है, लेकिन उसको घर में काम भी बहुत ज़्यादा है। वो अपनी मदर की हेल्प करती है, वो अपने फादर की हेल्प करती है, अपने घर में काम बटाती है। जब वो यूनिवर्सिटी से घर पहुंचती है तो वो उसकी माँ भी थोड़ी सी बीमार है, तो वो खाना पीना भी बनाती है, बर्तन भी धोती है, सारे काम वो ही करती है, अपने बहन भाइयों को पढ़ाती भी है। तो जब रात का टाइम हो जाता है तो जीनत नहीं, कौसर कौसर पढ़ाई करती है। उस पढ़ाई करते करते उसके आंखों के नीचे बहुत बड़े बड़े हलके पड़ गए, और थोड़ा सा उसकी फैमिली में स्किन का प्रॉब्लम भी है। उसकी मदर को स्किन का प्रॉब्लम है, और उसकी मदर की बहनों को, खालाओं को भी स्किन का प्रॉब्लम है। उसकी वजह से ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है कि उनकी स्किन पे पैचेस हैं। इसमें जीनत का कोई इसमें जीनत बार बार कह रही हूँ खुदाया, इसमें कौसर का कोई कसूर नहीं।
लेकिन बस ये एक हेरिडिटरी चीज़ है, उसकी स्किन पे पैचेस हैं और ऊपर से वो उस पर काम का बर्डन भी है, पढ़ती भी है, घर के काम भी करती है, उसके आंखों के नीचे हल्के बन गए हैं। जीनत का हार्डवर्क कोई नहीं देखता, जीनत का हेरिडिटरी प्रॉब्लम कोई नहीं देखता। जीनत हालांकि बहुत ज़्यादा जीनत कर रही हूँ, कौसर है ये तो। कौसर का पढ़ाई का कोई नहीं देखता, उसके हार्डवर्क को कोई नहीं देखता। कौसर बेचारी जब प्रेजेंटेशन देती है अपनी क्लास में तो उसको लोग पूछते हैं कि तुम्हारे आंखों के नीचे तो हल्के हैं, वो कहती है एनी क्वेश्चंस, तो मजाक में आंखों के नीचे हल्के का क्या इलाज है, जैसी जस्ट टू क्रैक अ जोक। तो जीनत का जो पढ़ाई में तो वो अच्छी सी तो सी, उसका कॉन्फिडेंस भी सारा ख़त्म हो गया है। मैं फिर कौसर कह रही हूँ, फिर जीनत बोल रही हूँ, मेरे खुदा। तो अच्छा और कौसर जो पढ़ाई में अच्छी थी वो भी इन कमेंट्स की वजह से उसकी पढ़ाई भी ख़राब हो गई। अब वो प्रेजेंटेशंस नहीं दे सकती, अब वो फ्रेंड्स के साथ नहीं बैठ सकती। अब इसमें ये किसी ने नहीं सोचा जब क्लास में कौसर प्रेजेंटेशन दे रही थी सॉरी मैं बार उसको जीनत कह रही हूँ। जब क्लास में वो प्रेजेंटेशन दे रही थी कौसर, तो किसी ने ये सोचा कि इसकी फैमिली का हेरिडिटरी प्रॉब्लम है इसका स्किन का, या किसी ने ये सोचा कि घर जाके भी इसने सालन भी बनाना है और हांडी रोटी भी करनी है और पोंचा भी करना है और बहन भाई को बढ़ाना भी है। किसी ने ये नहीं सोचा, लोगों ने कह दिया आंखों के नीचे हल्के कितने बुरे लग रहे हैं। तो किसी को बैकग्राउंड नहीं पता, और मैं दोबारा से कहूँगी किसी ने जानबूझ के नहीं कहा, ठीक है। ये तीनों औरतों की कहानी सुनाने का मेरा मकसद आज ये था कि अरूसा, जीनत और कौसर, ये हम सब की कहानी है, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी एंगल से। क्या पता वेट के लिहाज से ना हो, क्या पता बालों के लिहाज से ना हो, क्या पता स्किन के लिहाज से ना हो, किसी ना किसी लिहाज से यू ऑल विल एसोसिएट टू द स्टोरी ऑफ दीज थ्री विमेन। मैं एसोसिएट करती हूँ, मेरे साथ भी ऐसे बहुत हो चुका है एंड आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी बहुत हो चुका होगा। तो मैं जिसके साथ हो चुका है वो तो हो रहा है और हो चुका है, वो तो उनको तो मैं अभी कुछ नहीं कह रही। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आप उनमें से हैं जो आप कभी कमेंट ऐसे पास करते हैं और आपका उसमें कोई वो मैलिस नहीं है, आपका उसमें कोई बुरा मकसद नहीं है, फिर भी ना दिया करें, फिर भी ऐसे कमेंट्स मत क्या करें, ओनली बिकॉज यू डोंट नो द बैकग्राउंड बिहाइंड इट। आपको सिर्फ सामने नजर आ रहा है, आपको पीछे नजर नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट टाइम आपके, मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी, अब हम हमेशा कहते हैं ना, मैं तो इसलिए कहती कि ताकि तुम थोड़ा सा मेहनत करो और फिर अपना वेट लूज करो। मैं तो तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रही थी। मैं तो इसलिए कहती कि चाहे स्किन स्पेशलिस्ट के पास अपनी स्किन दिखा दो। मैं तो इसलिए कह रही थी कि मैं तुमको टोटका बता देती हूँ आंखों के नीचे हल्के जो बने हुए, मत कहें। ओनली बिकॉज यू डोंट नो द बैकग्राउंड, यू डोंट नो कि वो बंदा किस चीज़ से गुजर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है और उस पर क्या गुजर रही। तो टुडे वाज अ स्टोरी अबाउट अरूसा, जीनत एंड कौसर। कौसर को मैंने जीनत बना दिया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ लेकिन बस दैट्स व्हाई आई वाज हियर टुडे। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं इन तीनों की कहानी आपके सामने लेकर आऊँ, जो कि हम सब की कहानी है। आई लव ऑल ऑफ यू अ लॉट। It's not a diet, it's a lifestyle change. Allah.